कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर हम आगे के टॉपिक्स को कुछ कवर करेंगे और आई थिंक आज हमारा टॉपिक चालू होगा सर्किट डायग्राम का। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं अटेंड किए जाकर तुरंत अटेंड कर लीजिए। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है बड़ा फ्रेश। उससे पहले हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चन आंसर का जवाब दें। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बात कर रहा है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प अस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है या फिर मेंटेन करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट वन वर्ड आंसर है। What is mean by saying that potential difference between the two point is 1 volt? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम लोग ने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था 1 वोल्ट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो 1 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 कूलम चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो रहा था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, 1 जूल बाय 1 कूलम हमारा 1 वोल्ट डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बोला गया है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो कितना एनर्जी हमें लगेगा किसमें, एक एक कूलम चार्ज को अगर हम 6 वोल्ट के बैटरी से अगर पास करा रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है, हमें एनर्जी निकालना है। एनर्जी अपॉन 1 coulomb charge, so it will be 6 joule of energy which will be requiring for passing a 1 coulomb charge। ठीक है, तो ये सिंपल से तीन हमारे पास क्वेश्चंस थे, टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ये हमारे हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है सर्किट डायग्राम। तो चलिए आज हम लोग सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। सर्किट डायग्राम को बनाते समय, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जब भी हम लोग कोई भी सर्किट डायग्राम देखते हैं या फिर बनाते हैं। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन comprises a cell, बैटरी, प्लग की इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड कनेक्टिंग वायर्स। It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conveniently used. Conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in the table। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब भी हम लोग कोई भी सर्किट डायग्राम बनाते हैं, आप सर्किट को ध्यान से देखते हैं, सर्किट के अंदर हमें क्या सेल दिखता है, बैटरी दिखता है, की दिखता है और भी बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट दिखते हैं, वायर्स दिखता है। ठीक है, तो उनको एक कन्वीनियंट वे में प्रेजेंट करने के लिए हम लोग ने कन्वेंशनल सिंबल्स बनाए हैं इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसी का यूज कॉमनली किया जाता है किसी भी सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए। तो चलिए सारे कंपोनेंट को एक एक देख लेते हैं और उनका सिंबल भी हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं विद प्लस एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल। एंड बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैटरी बहुत सारे सेल्स को अगर हम वन बाय वन अटैच कर ले विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, तो वी विल गेट अ बैटरी सिंबल। ठीक है, तो इसको ही हम बैटरी का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास दो कंडीशन है, कब हमारा प्लग ऑन होगा, कब हमारा प्लग ऑफ होगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लग इज ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लग क्या है, ओपन है। और इसीलिए यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारा प्लग क्लोज होगा तब हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर प्लग
ओपन है तो करंट फ्लो होगा, अगर प्लग क्लोज है तो करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर बात समझनी है कि अगर प्लग क्लोज है तो उसका मतलब क्या है। प्लग क्लोज है तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सर्किट आपका क्या है, कंप्लीट है। और यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो प्लग क्या है, ओपन है। यहाँ पर इसका शायद मिला नहीं मेरे को, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, कनेक्टिंग वायर। तो जब हमारे दो वायर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, कनेक्टिंग वायर। और ये हमारे नॉन कनेक्टिंग वायर है, एक के ऊपर एक हमारा वायर जा रहा है विदाउट कनेक्टिंग, विदाउट टचिंग ईच अदर। ठीक है, नॉन कनेक्टिंग वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे सिंबल्स समझ आ गए। आगे चलते हैं और भी कुछ सिंबल्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास और भी कुछ सिंबल्स हैं, तो यहाँ देख लीजिए। 7 नंबर पे हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। इलेक्ट्रिक बल्ब के सिंबल को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर आप अगर आपकी डायग्राम अच्छी है तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। फिर आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करता है काम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का हल्का फुल्का यहाँ पे मैं आइडिया दे दे रहा हूँ, वैसे तो अभी हम लोग देखेंगे ही। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फ्लो। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो वेरिएबल है, मतलब उसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। रेजिस्टेंस बनाकर उसके ऊपर या तो आप ऐसे साइन लगा सकते हैं, एरो बीच से काट सकते हैं, या फिर एरो को ऐसे पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर कहाँ यूज होता है, एमीटर यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए, करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए इन द सर्किट। और इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं। और फिर आता है हमारे पास वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें मेजर करना होता है तो हम लोग वोल्ट मीटर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल। आई होप आपको ये सारे सर्किट डायग्राम्स क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कसिंग अबाउट ओम्स लॉ। ठीक है, और इस ओम्स लॉ को कैसे समझेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।